किसी भी काम को करने से पहले सुंदरकांड की ये 3 चौपाई बोलें, आपको मिलेगी हर काम में सफलता। यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चौपाई आपके लिए होंगी चमत्कारिक। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौरी, जय सनातन धर्म की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुंदरकांड की 3 चमत्कारिक शक्तिशाली चौपाइयों के बारे में। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं या फिर आप परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो ये तीनों चौपाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक और फलदायी साबित होने वाली हैं। दोस्तों, रामचरितमानस अपने आप में मनुष्य की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इसमें वर्णित विभिन्न चौपाइयाँ हर इच्छित मनोकामना को पूर्ण करती है। यदि कोई हमारी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो हमें रामचरितमानस की इन चौपाइयों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके लिए किसी भी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ भगवान राम का ध्यान कर आप इन चौपाइयों का जाप कर सकते हैं और लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि विद्या प्राप्ति और परीक्षा में सफलता या फिर कोई भी कार्य हो आपका, उसमें सफलता प्राप्ति के लिए आपको रामचरितमानस की, जो रामचरितमानस में सुंदरकांड है, उसकी कौन सी चौपाइयाँ हैं जिनका जाप आपको करना चाहिए। आपको आपके जीवन में इतना फल मिलेगा। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, या फिर कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उस काम करने से पहले आपको चौपाई का जाप जरूर करना चाहिए, तो आपको उस काम में 100% सफलता प्राप्त होगी। कई बार लोग किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं, लेकिन वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सिर्फ एक चौपाई के जाप से आपका काम बन सकता है, और यह चौपाई सुंदरकांड में दी गई है। दोस्तों, चौपाई है: प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये जो चौपाई है दोस्तों, ये सुंदरकांड की चौपाई है। इसका भावार्थ क्या है? किसी भी काम को करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करने से सफलता मिलेगी। जो भी ऐसा करता है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। ये इस चौपाई का भावार्थ है। इसका मतलब है दोस्तों, यदि हम कोई काम करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, आप उसमें बार बार असफल हो रहे हैं, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो सुंदरकांड की इस चौपाई का आपको 108 बार सुबह जाप करना चाहिए और फिर उस काम के लिए आपको जाना चाहिए। आप खुद देखेंगे कि आप जिस काम के लिए जाएंगे वो काम आपका तुरंत सफल होगा। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी लंका में माता सीता का पता लगाने गए थे, तो इनके मन में इस काम के सफल होने को लेकर शंका थी। तब उन्होंने श्री राम का ध्यान कर लंका में प्रवेश किया और अपने काम में सफल रहे। इसलिए ये माना जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले या इंटरव्यू आदि से पहले इस चौपाई को बोलने और श्री राम को याद करने से हमारा हर काम बन जाता है। यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी इस चौपाई का आप जाप करके तब जाएं। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने महर्षि वाल्मीकि की रामायण को आधार बनाकर की है। सुंदरकांड रामचरितमानस का ही पंचम सोपान है और इसमें हनुमान जी के गुणों और यश के बारे में बताया गया है। तो यदि आप मंगलवार या फिर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में हर काम सफल होगा और आपके जीवन से, आपके घर से नकारात्मकता दूर चली जाएगी। दूसरी चौपाई है दोस्तों विद्या प्राप्ति के लिए। विद्या प्राप्ति के लिए आपको गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यदि आप पढ़ाई करते हैं और विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप भूल जाते हैं जो भी कुछ याद करते हैं, तो आप इस चौपाई का जाप रोज करिए। 108 यानी कि एक माला का जाप आप इस चौपाई का जरूर करिए। ये विद्या प्राप्ति की चौपाई है। इससे आपका मन और दिमाग दोनों एकाग्र होंगे और जो आप याद करेंगे वो आपको कंठस्थ होगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण होना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं,
तो आपको मैं चौपाई बताऊंगी। उस चौपाई का जाप आप सुबह या फिर शाम, जैसा आपको वक्त मिलता है, समय मिलता है, उस समय पर आप 108 बार यानी कि एक माला का जाप चौपाई का जरूर करिए। इससे आप जिस परीक्षा में जाएंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत के साथ इस चौपाई का जाप करें, मेहनत भी करें और चौपाई का जाप भी करें। चौपाई है, जेही पर कृपा करही जनु जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी, मोरि सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। ये जो दोस्तों चौपाई है ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक चौपाई है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, आप मेहनत करिए और मेहनत के साथ रोज़ सुबह जब भी आप पूजा करते हैं, सुबह या शाम की, तो आप एक टाइम इस चौपाई का जाप जरूर करिए। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले ये मन में विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज संवारे, हमारे भी सब कष्ट वो दूर करेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड के नायक रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। सुंदरकांड के पाठ से हमें बहुत सारे लाभ हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आप रोज नहीं तो आप मंगलवार और शनिवार को तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा। इससे क्या होता है, सुंदरकांड के पाठ से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इसका पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। ये आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में हमारी मददगार होता है। बुद्धि भी हमारी कुशाग्र होती है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके माता या पिता इनके लिए इसका पाठ जरूर करें। इसका पाठ मन को शांति और सुकून देता है। मानसिक परेशानियों और व्याधियों से भी ये छुटकारा दिलाता है। अगर घर का मुखिया सुंदरकांड का पाठ करता है या रोज करता है या मंगलवार को मंगलवार करता है सुंदरकांड का पाठ, तो घर का वातावरण बहुत अच्छा रहता है। घर में सुख शांति आती है, गृह कलेश खत्म हो जाता है। घर में या अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए, या सुंदरकांड में जो मैंने अभी आपको चौपाई बताई हैं उनमें से एक चौपाई का जाप आप जरूर करिए। अगर आप सुनसान जगह पर रहते हैं और किसी आपके अंदर कोई भय रहता है तो उस स्थान या घर पर इसका रोज पाठ करिए सुंदरकांड का। इससे आपको प्रत्येक बाधा में से मुक्ति मिलेगी और आपके अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। जिनको बुरे सपने आते हैं तो वो भी मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। जो लोग कर्ज से परेशान हैं वो कर्ज से मुक्ति के लिए भी आप सुंदरकांड का पाठ करें, तो आप कर्ज मुक्ति में ये सुंदरकांड का पाठ बहुत सहायक होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम, जय बाबा नीम करोरी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय बाबा नीम करोरी, जय सनातन धर्म की।